हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जेईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। 4 दिन आपको पता ही है कि जेईआईटी के एग्जाम में बचे हैं 965 में, और आपकी तैयारी अभी तक जो है वो पूरी हो गई होगी। फिर भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। 100+ से ज्यादा क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को यहां पर देखेंगे ताकि ज्यादा टाइम आपका जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी हाल ही में ही हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, आपको पता ही है हमारे कोर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे। तो जेईआईटी का भी कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो रिवीजन के लिए। जीके स्टडी ऐप पर जाकर कूपन कोड सभी कुछ डिटेल वहां पर दी गई है, और आने वाला एसआई का एग्जाम जो है उसके लिए भी आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है A high quality CAD system uses which of the following for printing, drawing and graphs। ठीक है जी, यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है, मतलब कि हाई क्वालिटी जो CAD सिस्टम होते हैं, इनमें से क्या यूज करता है आपका ड्राइंग और ग्राफ को जो है वो प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, डिजिटल प्लॉटर। ठीक है, डिजिटल प्लॉटर यूज किया जाता है किसके द्वारा? हाई क्वालिटी CAD सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है जी, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड व्हाट, तो उसको कहा जाता है आपका स्वैपिंग। डायरेक्टली आपने क्वेश्चन याद रखने, ठीक है, और उसके आंसर याद रखने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ट्रैप डोर। ट्रैप डोर जो है वो क्या होता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आपको पढ़ने हैं। तो ट्रैप डोर होता है आपका, इट इज अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिजाइनर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई होल होना, ठीक है, अब रियल होल नहीं, मतलब कि कोई भी ड्रॉबैक होना, होल होना, जो कि डिजाइनर के द्वारा जो है वो छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है टू अलाउ समवन एल्स टू शेड्यूल योर मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स डैश फीचर ऑफ आउटलुक इज यूज्ड। ठीक है, आपकी मीटिंग और जो अपॉइंटमेंट्स है कोई और शेड्यूल करे, तो आप इनमें से कौन सा आउटलुक का फीचर जो है वो यूज करोगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेलीगेट एक्सेस। याद रखिएगा, डेलीगेट एक्सेस। नेक्स्ट है आपका फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट के लिए जो है वो आपका एक सेट होता है परमिटेड वैल्यूज का, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका डोमेन। नेक्स्ट आपका द 2 ways टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, आपका जो है वो कौन सा वेज है आपने अरेंज करना है मल्टीपल विंडोज को डेस्कटॉप पर? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से 2 वेज हैं इसमें से? तो वो है आपका कैस्केड एंड टाइल। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली। बाकी अब तक तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, बाकी इनसे रिलेट करके क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको देखिए फुल फॉर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म्स, उसके बाद आपको जो है वो शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, भी शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है। ठीक है, इन्वेंशंस का जो है वो हम पीडीएफ शेयर भी करेंगे, इन्वेंशंस भी आपको सारी पता होनी चाहिए। तो बेसिक जो है वो कवर कर लीजिएगा। बाकी अब ज्यादा जो है वो जोर अपना C++ या फिर इन पे मत दीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो है वो इनसे भी नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्लगइन कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी टू ब्राउजर्स। प्लगइन के बारे में आपने सुना होगा, तो इनमें से कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है वो ब्राउजर में जब आप प्लगइन जो है वो यूज करते हो? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप प्लगइन यूज करते हो, आप गेम्स भी खेल सकते हो, ठीक है, उनके प्लगइन यूज करके, ऑडियो फाइल्स को भी प्ले कर सकते हो प्लगइन यूज करके, और एनिमेशन को भी व्यू कर सकते हो, और वीडियोज को भी व्यू कर सकते हो जब आप प्लगइन यूज करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड अ डैश। ठीक है, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन। ठीक है, एक टाइप इंस्ट्रक्शंस का जो कि प्रोड्यूस करता है सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपका मैक्रो। ठीक है जी, याद रखिएगा, मैक्रो। नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर्स जो है वो किस में मेजर की जाती है? तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर्स जो पहले मेजर की जाती थी वो की जाती थी कैरेक्टर पर मिनट में। अब जो है वो कई प्रिंटर्स में मेजर की जाती है लाइन पर मिनट में। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे भी आएंगे तो फिर वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, जिन्होंने भी पेपर सेट किया है, कि भाई किस तरीके से जो है वो आपका यहां पर आंसर ठीक करना है। बट पुराने टाइम जो प्रिंटर होते थे उनमें कैरेक्टर पर मिनट, और नए जो है अब लाइन पर मिनट। तो आपको लाइन पर मिनट जो है वो आंसर लगाना है, किसके केस में? लाइन प्रिंटर के केस में। ठीक है जी, लाइन प्रिंटर की यहां पर बात हो रही है। और अगर सिंपल प्रिंटर की बात हो तो सिंपल प्रिंटर में आप क्या करोगे? सिंपल प्रिंटर में होगा आपका पीपीएम। पीपीएम का मतलब पेजेस पर मिनट।
ठीक है, स्पीड जो आपकी प्रिंटर की मेजर की जाती है। तो प्रिंटर के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या क्या होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से आते हैं, इसके अंडर कौन कौन से आते हैं। तो ये सारी चीजें रिवाइज करके जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके जरूर बनेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है, दोनों ही आपको जो है वो याद रखने, दोनों ही इसके आंसर सही होते हैं। अगले की बात करते हैं, What is the main folder on a storage device called? स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका रूट डायरेक्टरी। ये पता होगा आपको, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में? उसको कहा जाता है आपका असेंबलर, ठीक है जी। असेंबलर इसका जो है वो सही आंसर होगा। वाइल एडिटिंग इन एमएस वर्ड, आप एमएस वर्ड में एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, यू एक्सीडेंटली लॉस्ट टेक्स्ट, आपने जो है वो टेक्स्ट जो है, मान लीजिए आप टाइप कर रहे थे और आपने टाइप करते करते लिखा जीके स्टडी, और जीके स्टडी आपसे जो है वो लॉस्ट हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। यू शुड देन, मतलब कि आप उसके बाद जो है वो क्या यूज करोगे? उसके बाद आप यूज करोगे अंडू। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, अंडू की जगह आपके पास शॉर्टकट कीज भी दी हो सकती है, तो वो चीज तो आपको जो है वो पता ही होगी। नेक्स्ट है, ALU is a part of CPU in many computers. What does the acronym ALU stands for? ALU की यहां पर फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि आपको पता ही होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। BIT stands for बाइनरी डिजिट, ठीक है, BIT का मतलब होता है आपका बाइनरी डिजिट। थोड़ी जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। जावा क्या है? आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस है, किस किस ने उसको जो है वो फाइंड आउट किया था, किस किस कौन कौन से समय में जो है, मतलब कि ईयर में उनको फाइंड आउट किया गया था, यानी कि उनको जो है वो डेवलप किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के फादर के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? तो साइमर क्रेग को जो है वो सुपर कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है। रोटेशनल डिले टाइम इज नोन एज व्हाट? ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका लेटेंसी, ठीक है जी। जो डिले टाइम होता है रोटेशनल, उसको कहा जाता है आपका लेटेंसी। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ डिस्क में कंटेन्स नोन एज द डिस्क डैश, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ डिस्क में कंटेन, एक अमाउंट ऑफ डेटा जो कि एक डिस्क जो है वो कंटेन कर सकती है, उसको डिस्क का क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम डैश। मल्टी प्रोसेसर क्या है? where many CPU under a common control. Multiprocessor is a computer system where many CPU under a common control. ये आपने याद रखना है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो फादर बोल लीजिए या किसने उसको क्रिएट की थी, तो डेनिस रिची। तो ये सेकंड, मतलब कि आपका जो है वो डेनिस रिची इसका सही आंसर है। तो ये सारे देख लीजिएगा, C++, HTML, किस किसने क्या क्या जो है वो आपका यहां पर क्रिएट किया था। Which of the following is an example of absolute cell reference in MS Excel? इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट एग्जांपल है absolute cell reference का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, डॉलर का साइन A और डॉलर का साइन 1। नेक्स्ट है, which of the following is not one of the tool of robotics process automation? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो टूल नहीं है किसका? रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पावर सेंटर। डायरेक्टली आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स? इनमें से कौन से डिवाइसेस जो हैं वो डाटा पैकेट्स को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं सभी कनेक्टेड पोर्ट्स में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हब। नेक्स्ट है, विच वाज द लास्ट वर्जन ऑफ वर्ड रिलीज्ड फॉर द डोर? ठीक है, वो था आपका वर्ड 6.0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर? इनमें से कौन सा जो है वो एक लाइन प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका चेन प्रिंटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल बाइनरी वर्कबुक? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका .xlsb, यानी कि सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। सेकंड पर मार्क कर लीजिएगा। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन? पेज फॉल्ट जो है वो कब अकर होती है? ठीक है, ये तब अकर होती है द पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी, जब पेज जो है वो आपका मेन मेमोरी में नहीं होता है। द पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी। नेक्स्ट है, विच आर द सिक्योरिटी सर्विस डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल? ठीक है, कौन सी जो है वो यहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए डिजाइन की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओनली 1 और 2, यानी कि SMIME और PGP, ये दोनों ही जो है वो आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट स्पोर्ट्स जापानीज एंड चाइनीज फंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिकोड। डायरेक्टली याद रखना है आपने कि भाई जापानीज एंड चाइनीज फंड को जो सपोर्ट करता है वो है आपका यूनिकोड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी माउंटेड ऑन अ माउंट पॉइंट टू एक्सेस इट्स फाइल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3। आपका हार्ड डिस्क भी है, सीडी रोम भी है और पेन ड्राइव भी है। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी वर्क ऑन अ कंप्यूटर। एक टाइम पे कंप्यूटर में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क कर सकते हैं, तो ओनली 1। व्हाट इज ओरेकल, ये तो आपको पता ही होगा ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है वो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। A connection from one HTML document to another HTML document is called what। ठीक है, कनेक्शन जो होता है एक HTML डॉक्यूमेंट से अनदर HTML डॉक्यूमेंट में, तो उसको बोला जाता है आपका हाइपरलिंक। आपने देखा भी होगा किस तरीके से हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द, ठीक है, जो स्क्रीन बैकग्राउंड होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट घुमाने का तरीका या पूछने का तरीका अलग होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर, ये मैंने आपको बता ही दिया था। पीपीएम, पेजेस पर मिनट जो है वो इसलिए यूज की जाती है, मतलब कि आपका स्पीड ऑफ प्रिंटर्स को मेजर करने के लिए। डैश कमांड वी कैन यूज टू क्लोज द विंडोज, विंडोज को क्लोज करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी, तो ऑल्ट प्लस F4 जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन, जब एक से ज्यादा विंडोज ओपन हो और आपको स्विच करना है नेक्स्ट विंडो में, तो आप इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करोगे, कंट्रोल प्लस F6 आप जो है वो यूज करोगे। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट अंडर इन लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड व्हाट, तो उनको कहा जाता है आपका सर्च इंजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक C++, जावा या MS एक्सेल, तो MS एक्सेल इसमें से जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है वर्कबुक इन MS एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, तो वर्कशीट्स की कलेक्शन होती है आपकी वर्कबुक। तो MS एक्सेल के बारे में डिटेल में अच्छे से जो है वो रीड कर लीजिएगा, तभी जाकर जो है वो आप अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस वर्म्स ETC इज, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, जो सिंगल वर्ड किसी भी वायरसेस के लिए, वर्म्स के लिए जो सिंगल वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको कहते हैं आपका मालवेयर। नेक्स्ट है आपका डैश इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरसेप्टर्स फ्रॉम असेसिंग टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसका है आपका लिंक इंक्रिप्शन। लिंक इंक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरसेप्टर्स। नेक्स्ट है द शॉर्ट स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट दैट स्टेप्स दैट द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स टू फॉलो टू सॉल्व अ प्रोग्राम आर कॉल्ड, इसको बोला जाता है आपका प्सेयूडो कोड। ठीक है जी, शॉर्ट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट है आपका स्टैक्स एंड क्वींस आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो ये है आपके एग्जाम्पल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, क्विजेस, स्टैक्स एंड क्विजेस। नेक्स्ट है एंड्रॉइड वर्जन 7 इज कॉल्ड व्हाट, एंड्रॉइड वर्जन 7 को कहा जाता है आपका नोगट। नेक्स्ट है पेटिया वॉज डैश दैट अटैक्ड मैनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, तो ये था आपका रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आपका हाल ही में ही न्यूज में भी था, आपको पता ही है कि एम्स दिल्ली पर जो है वो साइबर अटैक हुआ था, तो ये भी अटैक जो था वो रैंसमवेयर का था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डैश इज इंपरेटिव लैंग्वेज एंड डैश इज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जावा, जावा एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जावा इज इंपरेटिव लैंग्वेज और जो आपकी ML है वो आपकी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका इन बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम द डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ये आप याद रखिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि डेसिमल को कैसे आपने जो है वो कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टा में कैसे करना है, ठीक है, हेक्सा में कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। ठीक है, किस तरीके से निकालने वो आप देख लीजिएगा। वैसे हमने कोर्स में तो आपको PDF सारी शेयर कर दी थी, बट अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कहीं पर भी जो है वो इसको पढ़कर चलिए जाइएगा। नेक्स्ट आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली एंड ऑल द इफेक्ट्स आर नाउ परमानेंटली सेव्ड ऑन द डेटाबेस सिस्टम, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कमिटेड। नेक्स्ट है यू कैन प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम पायरिंग आईज यूजिंग व्हाट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल परमिशंस से जो है वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज और टैग सेट, ठीक है, आपको किसी भी
कि कौन सा इनमें से जो है वो स्टैंडर्ड है कि स्पेसिफाई करना है डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज को और टैग सेट को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एसजीएमएल। एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज को किस तरीके से स्पेसिफाई करना है और टैग सेट को। नेक्स्ट है आपका, if you see a small red triangle in a top right corner of a cell, it means there is something attached to the cell. What is this? तो वो होता है आपका एक कमेंट। किसी सेल के जो है वो टॉप राइट पर आपको स्मॉल रेड ट्राइंगल दिखता है, तो उसका मतलब होता है वहां पर कमेंट ऐड किया गया है। नेक्स्ट है BISYNC इज एन एब्रीवेशन फॉर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बाइनरी सिंक्रोनस। तो BI से बाइनरी और SYNC से सिंक्रोनस, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, a process of trying out a new product by independent user before it is finally manufactured developed। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ट्राई करना किसी भी इंडिपेंडेंट यूजर के द्वारा जब तक जो है वो ये फाइनली डेवलप या मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो इसको बोलते हैं आपका बेटा टेस्ट। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो बेटा टेस्ट में होती है। अगर आप उसके बेटा यूजर हो तो सबसे पहले अगर वो फाइनली जो है वो उसको अपडेट करेंगे, उससे पहले आपको वो चीज मिल जाएगी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वो कुछ यूजर्स में जो है उसका टेस्ट किया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट एंड चेंज स्पेशली इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी मैसेज हैंडलिंग सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो बैंड चैनल, इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल डैश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है दैट हैंडल लो वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ठीक है जी, नैरो बैंड चैनल इज अ कम्युनिकेशन चैनल्स दैट हैंडल्स लो वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आपको सिलेक्टेड सेल से चार्ट क्रिएट करना है, कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? F11 जो है वो यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत बार पूछा गया, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। तो winword.exe जो है वो यूज किया जाता है आपका MS वर्ड की फाइल को जो है वो स्टार्ट करने के लिए। अगले के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज RISC। RISC क्या है? RISC है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, RISC, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये चीज याद रखिएगा, क्या होती है RISC की? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है नॉर्टोन। नॉर्टोन क्या है? नॉर्टोन किसका एक एग्जांपल है? ठीक है, तो ये है आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, डैश इज यूज्ड राउट टू रिटर्न इंपॉर्टेंट विंडोज फाइल्स एंड सेटिंग्स लाइक ड्राइवर्स, रजिस्ट्री की, सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम और मोर बैक टू प्रीवियस वर्जन्स एंड सेटिंग। आपको क्या कर, इनमें से आप क्या चीज यूज करोगे? अगर आपने सभी जो है वो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को, ड्राइवर्स को और जो भी कीज है उनको प्रीवियस वर्जन में लाना है या सेटिंग में करना है, तो आप करोगे सिस्टम रिस्टोर, यानी कि जो पहले था वैसा ही पूरा जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज अ टेक्निक और मेथड यूज टू ब्रीच द कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफ अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड मशीन और सर्वर। तो इसको बोला जाता है आपका डिक्शनरी अटैक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट है आपका, अ डैश क्लाइंट इज अ नेटवर्क्ड कंप्यूटर विच मैनी लोकली स्टोर्ड प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज एंड लिटिल डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज ऑक्सिलरी डिराइव CD RW DVD प्लेयर्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थिन। अ थिन क्लाइंट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर। जो एक थिन क्लाइंट होता है वो एक नेटवर्क कंप्यूटर होता है विच में लोकली स्टोर्ड प्रोग्राम्स। ठीक है जी, जो कि एक लोकली स्टोर करता है प्रोग्राम्स को। व्हाट डू यू मीन बाय सब नेटवर्क? सब नेटवर्क का मतलब क्या है? ठीक है, सब नेटवर्क का मतलब होता है अ नेटवर्क हैज ओनली वन डिफॉल्ट। अ नेटवर्क हैज ओनली वन डिफॉल्ट पाथ टू नोन लोकल होस्ट एंड नो आउटसाइड नेटवर्क नॉलेज। उसको बोला जाता है आपका सब नेटवर्क। अ डैश इज अ 128-bit नंबर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू अनइक्वली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका GUID। GUID की फुल फॉर्म है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। तो a globally unique identifier is a 128-bit number used by software programs। ठीक है, अब इसकी जगह आपका ये भी हो सकता है कि GUID जो है वो कितना बिट नंबर होता है, तो 128-bit नंबर होता है। नेक्स्ट है आपका, in an operating system a dash is a Unix or Linux system called to create a new process from an existing running processes। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका fork। in an operating system a fork is a Unix or Linux system, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
इन कंप्यूटिंग व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ रनिंग कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्टार्टेड विदाउट द नीड ऑफ इंटरप्ट द पावर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या प्रोसेस होता है कि आपको रनिंग कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करना है, ठीक है, विदाउट पावर को इंटरप्ट किए बिना, तो उसको कहा जाता है आपका वार्म रीबूट। वार्म रीबूट को आप रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन द रिसेप्शन लाइन इज एट अ लॉजिकल लो फॉर अ लॉन्गर टाइम देन सीरियल कम्युनिकेशन हैज, तो इसको बोला जाता है आपका ब्रेक एरर। तो एरर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि फार्मिंग एरर क्या होता है, ओवररन एरर क्या होता है, ब्रेक एरर क्या होता है, पैरिटी एरर क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी। ठीक है, ऑफिशियल जीके स्टडी सर्च कर या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स, जैसे अभी हाल ही में ही हमने डाला था रैम से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड एक चार्ट डाल दिया था ताकि आपकी अच्छे से जो है वो रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है आपका Which among the following source makes the uncomplied program instruction the source code available to programs who want to modify and improve their quality to specific task oriented application? ठीक है जी, तो उसको बोला जाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि आप जो है वहां पर कोड आपको अवेलेबल होता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। MIMD स्टैंड्स फॉर, MIMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MIMD की होती है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा इसकी जो है वो सही फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। नोट पूछा गया है तो नहीं है डॉट मैट्रिक्स। बाकी आपका थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर कौन से आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका भी हम चार्ट टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। बाकी अगर आपने कोर्स ले रखा है तो आपको ये सारी चीजें पता ही होगी। एडवेक स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एडवेक की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड? ठीक है, कैसे डिसेबल करोगे? तो प्रेस एस्केप टू डिसेबल, इसका सही आंसर है आप एस्केप को जो है वो प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट है आपका डैश इज द की टू क्लोज द सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर है एस्केप। एस्केप अगर आप प्रेस करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप जो है वो क्लोज कर सकते हो, कमांड को कैंसिल कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है द रोम चिप विच कैन बी रिटन सेवरल टाइम्स एंड रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू इरेज इट्स कंटेंट। रोम चिप के बारे में, रीड ओनली मेमोरी के टाइप के बारे में आपको बताना है, जिसको आप जो है वो रिटर्न कर सकते हो बहुत सारे टाइम, बट आपको जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जरूरत होती है अगर आपको इसमें जो भी कंटेंट है उसको इरेज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मेमोरी का वैसे तो हमने कोर्स में करवाया था, बट यहां पर चार्ट भी हमने जो है वो टेलीग्राम पर शेयर किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हो आप। तो वहां पर जाकर चार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। एफपीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेम्स पर इंच जो है वो एफपीआई की फुल फॉर्म होती है, और एफपीआई यूज किया जाता है डिस्प्ले डिवाइसेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, किस लिए यूज किया जाता है? डिस्प्ले डिवाइसेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपका एफपीआई जो है वो यूज किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। टेराबाइट कंप्राइजेस, टेराबाइट मतलब कि कितने जो है वो 1024 के बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट के बराबर जो है वो टेराबाइट होता है। ठीक है जी। द मेमोरी विच इज अटमोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर इज, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं वन लाइनर के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डिफरेंट स्टेट की बात नहीं करूंगा, सेंट्रल एग्जामिनेशंस में भी जो है वो पूछे गए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004? तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वो था आपका 4004। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? तो ए का फुल फॉर्म होता है एक्सेस, और पूरे का DASD का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड? तो 12 फंक्शन कीज जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो आपका कीबोर्ड होता है उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, जो बारकोड सिस्टम था उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइंड ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर? तो Ctrl+E। ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? तो सेकंड जनरेशन को ट्रांजिस्टर बिलोंग करते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VGA स्टैंड्स फॉर?
ठीक है, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सफारी फर्स्ट रिलीज्ड बाय एप्पल। 2003 में सफारी को जो है वो रिलीज किया गया था। विच शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। तो Ctrl+F2 अगर आप प्रेस करोगे तो आप प्रीव्यू देख सकते हो प्रिंट से पहले। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो बेसिक से चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट। तो 1024 ही होते हैं। ठीक है, A hard disk is an example of which type of data storage। तो सेकेंडरी स्टोरेज का आंसर मतलब कि एग्जांपल है आपका हार्ड डिस्क। द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट अ सीपीयू साइकिल। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो स्पीड होती है उसको हर्ट्ज में जो है वो मेजर किया जाता है। विच इनपुट डिवाइसेस दैट यूटिलाइजेस अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो लाइट पेन जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल साइज सीपीयू। पर ये सिंपल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VRML स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो VRML की फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। A computer on the internet that uses HTTP protocol is used web server। ठीक है, known as web server। Firewall is used to, firewall किस लिए, firewall किस लिए यूज किया जाता है, तो प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर को, तो फायरवॉल यूज किया जाता है। ठीक है जी। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। The F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. किसके लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। ठीक है, F7 की। What is the full form of PROM? Programmable Read Only Memory। ठीक है, EPROM की मैंने आपको बता दी थी। Which function key display the print preview window in Microsoft Office? Ctrl+F2। In which year did the JavaScript programming language comes into existence? जो JavaScript programming language थी existence में कब आई थी, 1995 में। वो डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो समरेंद्र कुमार मित्रा ने जो है वो इंडिया में फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किया था। विच इज अ डिवाइस दैट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, डिजिटाइजर बोलते हैं उसको। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूछा भी गया है पहले। विच इज यूज टू रिसीव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर टेलीफोन लाइन्स। मॉडेम जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। विच सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो MIDI डिवाइसेस बोलते हैं उनको। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। एक बाइट जो किसके इक्वल होता है, 8 बिट के इक्वल होता है। व्हाट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, अ प्रोटोकॉल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्लॉक एंड ट्रेस मोबाइल फोन्स। ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर क्या है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए। डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, तो इसको बोलेंगे आपका रैम। Dash is a small portable flash memory card that plugs into a computer USB port and functions as a portable hard drive, तो उसको बोलते हैं आपका फ्लैश ड्राइव। Dash is a diagrammatic representation of a program logic, तो इसको बोलते हैं आपका फ्लो चार्ट। What is the full form of basic? Basic की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। Which symbol must be used before a formula in Microsoft Excel, तो is equal to का आपको यूज करना ही पड़ेगा। A dash is a central server on a computer network that enables connect clients to access the server storage capacity, तो उसको बोला जाता है आपका फाइल सर्वर। जो फाइल सर्वर है वो एक सेंट्रल सर्वर जो है वो होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। निबल जो है वो आपका हाफ बाइट होता है, उसको हाफ बाइट भी बोला जाता है। वो हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल टूल। APT की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल, तो इसको डॉगलस टी रोज ने जो है वो डेवलप किया था। 1 पेटाबाइट 1024 जो है वो आपका टेराबाइट TB। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वॉर्म, ठीक है, WORM, इसको क्या बोलते हैं, राइट वंस रीड मैनी। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपनिंग हेल्प, F1 जो है वो यूज की जाती है आपकी फंक्शन की। HLL जो है वो किस लिए मतलब कि क्या उसकी फुल फॉर्म है, तो हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किस कंट्री ने किया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब? तो Alt+G जो है वो यूज की जाती है आपकी डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए। ठीक है, विच कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस? तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो इसके लिए यूज किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कब इन्वेंट किया गया था? 1989 में। डैश वाज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मोज़ेक। ठीक है, तो NCASA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो इन्होंने कौन सा वेब ब्राउजर यूज किया था, मतलब कि डेवलप किया था? तो मोज़ेक। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट प्रोसेस। मतलब सिंपल से हैं, बट कई बार घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे, वन लाइनर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी होंगे। बाकी अगर और वीडियो ऐसी चाहिए 3-4 दिन के अंदर ज्यादा क्वेश्चन के साथ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।